आज के साइंस के युग में, विज्ञान के युग में आजकल लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे बाप दादे तो मर गए हैं, अब हम यहाँ उनके नाम से करेंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा? आप गलत बात कर रहे हैं, कैसे मिल सकता है उनको? भाई ऐसा है कि आपका कोई अपना अमेरिका में हो और यहां से पैसे भेजो आप, तो अमेरिका में मिल जाता है कि नहीं? लेकिन अमेरिका में पैसा नहीं मिलता। आप यहां से पैसा भेजोगे तो आपका भाई या बेटा अमेरिका में होगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा वहां की बैंक से। आप यहां बैंक में डालोगे ना, यहां की बैंक में, तो उसे वहां प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? क्यों? आप यहां भेजोगे उसके नाम के अकाउंट में तो वहां उसको प्राप्त हो जाएगा अमेरिका में कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन आप पैसा भेजोगे तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। हाँ या ना? उसे वहां की करेंसी प्राप्त होगी जो वहां चलती है। जहां यूरो चलता है वहां उसे पैसे का यूरो बन के मिल जाएगा। जहां पाउंड चलता है लंदन में, वहां रुपया का, पैसे का पाउंड बन के उसे प्राप्त होगा। अमेरिका इत्यादि देशों में डॉलर बन के प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? उसी तरह जब आप यहाँ से अपने पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं, उनके लिए दाल चावल सब्जी रोटी निकाल कर किसी गाय को, किसी ब्राह्मण को, भूखे को खिलाते हैं, तो आपके इस पुण्य से उन्हें वह प्राप्त होता है जो उन्हें उस समय आवश्यक होता है। वो भगवान यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और उसे वो प्राप्त होता है जो वो चाहता है। जैसे मैं पिछले जन्म में किसी का पिता रहा होऊंगा, यदि मेरा पिछला जन्म कोई रहा होगा तो किसी जन्म में कोई मैं किसी जन्म में यदि पिता रहा किसी बच्चे का, और वो वंश वाले आज भी यदि मेरे नाम से पुण्य करते रहेंगे, मैं तो पितर हो गया ना उनके लिए। भाई जैसे आपके दादा परदादा पता नहीं किस योनि में होंगे, माना कि आपके दादा परदादा किसी भी योनि में होंगे। हाँ या ना? तो जब आप यहां उनके नाम से पुण्य करेंगे तो वो पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होगा जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य या तो आपके पितरों को ट्रांसफर होता है जरूरत होने पर, और जरूरत नहीं होती तो वो आपके नाम पर संचित होता रहता है। जैसे आपके पितरों को अब जरूरत नहीं है तो वो सारा पुण्य आपके खाते पे ही रहेगा, फिर आपके खाते से आपके बच्चों के खाते पर ट्रांसफर होता रहेगा। कहावत सुनी होगी एक आपने, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य प्रताप से बच्चों की उन्नति होती है, तरक्की होती है। यदि कोई बच्चा तरक्की कर रहा है तो ये केवल उसकी पढ़ाई का ही परिणाम नहीं, उसके माता पिता का पुण्य भी उसके साथ चल रहा है, आशीर्वाद भी उसके साथ चल रहा है। तो आपके जीवन में किए गया कोई भी पुण्य हो, 3 जगह जाता है पुण्य, या तो आपके पितरों को, या तो स्वयं आपके पास, या फिर आपके आने वाली पीढ़ी को। चौथी कोई जगह नहीं है। इसलिए जो पुण्य करेंगे वो आपका जैसे बीमा है, LIC, आप जो करते हैं 20 साल तक आप जमा करते हैं, 20 साल बाद जब वो पॉलिसी पकती है तो आपको उसका बेनिफिट पूरा प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जो आप पुण्य करते हैं, यह पुण्य धीरे 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 वह आपको प्राप्त होना ही होना है। अब देखो ना, कुछ लोग होते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ 1 ही तारीख को, माना कि 10 अप्रैल को 2 बच्चे पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के यहाँ, अमीर मतलब धनवान के यहाँ, एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के यहाँ। अब दोनों बच्चे पैदा हुए, पर पैदा होते ही एक बच्चा अमीर हो गया, एक बच्चा गरीब हो गया। ऐसा है? एक बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है और एक बच्चा बड़े बड़े धनवानों के घर पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होता है तो चांदी के झूले में उसे झूला झुलाया जाता है, सोने की चम्मच से उसे दूध पिलाया जाता है,
और एक बच्चा पैदा होता है तो उसे लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता, उसकी मैया साड़ी इस पेड़ से उस पेड़ में बांध देती है और साड़ी का झूला बना के झुलाती है। हाँ या ना? एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए, पर एक बच्चा गरीब के यहाँ तो गरीब, अमीर के यहाँ तो अमीर। अब बताओ कि उस पैदा हुए बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने के चम्मच से दूध पी रहा है, और इसने कौन सा पाप कर लिया कि इसे झूला तक नसीब नहीं हुआ। अभी दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, पर एक पैदा होती गरीब और एक अमीर हो गया। क्यों हो गया? इन बच्चों ने तो अभी कोई पाप और पुण्य किया ही नहीं, पैदा ही हुए हैं ना अभी, पर पैदा होते ही सुख दुख नहीं प्राप्त होने लग गया। हाँ या ना? क्यों भैया, ऐसा कैसे होता है? सारे लोग फिर एक से क्यों नहीं होते? सारे धनवान हों या सारे गरीब हों, कोई धनवान क्यों है, कोई गरीब क्यों है? क्यों सारे एक से क्यों नहीं है? जब ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है तो फिर सारे सोने के झूले में झूले ना। फिर कोई फुटपाथ पे क्यों पड़ा है और कोई महलों में क्यों पड़ा है? क्यों? उत्तर दो आप। क्यों भैया, क्यों ऐसा होता है? बताओ, ये भैया बताएंगे काले। बताओ, नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? नहीं? क्यों भैया? ओ छोरा, ऐसा कैसे होता है? बताओ। नहीं बताओगे? हाँ, ठीक कहा आपने, यही है कर्मों का फल। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा तो होता है पर साथ में अपने कर्मों का फल लेकर चलता है। यदि अच्छे कर्म किया है तो अमीर के घर पैदा होकर अमीर हो जाएगा जन्म से, और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर गरीब के घर पैदा होके वो अपने कर्मों का दंड भोगेगा। रोटी को भी तरसना पड़ सकता है। कोई आदमी 56 भोग खा रहा है और कोई आदमी 2-2 रोटी को तरस रहा है। क्यों? ये कर्मों का फल ही तो है। तुम्हारे अपने कर्म ही तो तुम्हें तड़पा रहे हैं ना 2-2 रोटी को। इसलिए कहता हूं, आप इस चक्कर में ना रहो कि नहीं जी हमें पूर्व जन्म तो कुछ नहीं होता, अगला पिछला कुछ नहीं, ऐसे चक्कर में ना पड़ो। होता सब है, ना होता तो कोई जन्म से अमीर और जन्म से गरीब क्यों होता? पिछले जन्म का कर्म फल लेकर के आदमी आता है। जो आज किया है वो कल पाओगे, जो कल किया था वो आज हमें जो मिल रहा है वो आज का थोड़ी मिल रहा है। आज का भी है 10-20%, बट 80% पिछला है। 10-20% आज का भी है साहब। जो आपने मेहनत की होगी, जो दिमाग लगाया होगा, जो काम किया होगा भला, वो आज का भी आपको मिलेगा 20%, पर 80% पिछला आपको आज मिल रहा है। यहां तक कि आपका शरीर भी आपको जन्म कर्मों से मिलता है। कोई लंगड़ा है तो क्यों है? कोई बहरा है तो क्यों है? क्यों है? क्यों है? वो सब कर्म दंड उसके संग चल रहे हैं। वो कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा कि देख तूने कभी कर्म किया होगा, तूने किसी का पांव तोड़ा होगा किसी जन्म में, तूने किसी का नुकसान किया होगा, इसलिए तुझे अब चलने के लिए तड़पना पड़ रहा, तरसना पड़ रहा है। तूने किसी को बहुत सताया होगा, इसलिए तुझे ये दंड प्राप्त हुआ इस रूप में। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता भैया, ना तो अच्छा कर्म पीछा छोड़ेगा ना तो बुरा कर्म। इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। यहां तक कि ये बात भी समझनी चाहिए कि यदि आप बहुत सुंदर हैं, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, या फिर आप बहुत सुंदर नहीं हैं, तो यह भी आपको आपके पुण्य से प्राप्त होती है, आपकी सुंदरता। आप बहुत सुंदर हैं, आपने बहुत पुण्य किया होगा, इसलिए ईश्वर ने स्वस्थ, पहला तो स्वस्थ शरीर, दूसरा सुंदर शरीर, तीसरा आपको सुशील पत्नी प्राप्त हो गई, सुशील सुंदर पुरुष प्राप्त हो गया पति के रूप में, फिर सुंदर संतान मिल गई आपकी आज्ञाकारी संतान है, बेटा बेटी आज्ञाकारी हैं,
चरित्रवान हैं, यदि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है संस्कारी, पति बहुत अच्छा है संस्कारी, बेटा बहुत अच्छा है संस्कारी, तो समझना ये आपके पुण्य से प्राप्त हो रहा है। पत्नी यदि बिगड़ जाए तो वो आपके पापों का फल है। इसलिए पत्नी को दोष ना दिया करो कि तुम सुनती नहीं हो, ये तुम्हारे कर्म दंड ही तुम्हारे को पत्नी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कई पत्नियां तो जमाती भी रहती हैं पुरुषों को, 3-5 किया तो जमाया, मुंह में दांत मां तोड़ देती हैं। तो जिसके दांत मां टूट गए वो रोए ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। तुमने कभी उसे सताया होगा किसी रूप में, तो इस जन्म में पत्नी बन के आई है, खूब तोड़ रही तुम्हारे दांत। बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा है, पांव दबाता है, मतलब तुमने पुण्य किया है। और तुम्हारा बेटा डंडे से तुम्हें मारता है तो रोया ना करो कि बेटा मारता है। तुमने कभी किसी जन्म में किसी को सताया होगा तो वही व्यक्ति तुम्हारा बेटा बन के आ गया है। अब वो तुम्हें सता के अपना हिसाब किताब नील कर रहा है। बोलो हाँ या ना। ये कर्म भूमि है ना मेरी माँ, ये संसार को कर्म भूमि कहा गया है। कौन सी भूमि है? जोर से, कर्म भूमि है ये। यहां कर्मों का ही मिलना है। भगवान राम को भी कर्मदंड भोगने पड़े, माता सीता को भी कर्मदंड भोगने पड़े, तो आप और हम कौन हैं? माता अनुसुईया को, माता सीता को, माता कुंती को कर्मदंड मिले हैं, फिर हम और आप बचेंगे? सब कर्मों का फल। इसलिए चुप रहा करो, जो हो रहा है कोई बात नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा है। ये मैंने कोई कर्म किए होंगे तो मुझे मिल रहा है, मैं किसको दोषी बनाऊं? बताओ मैं किसको दोष दूं? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। तो ये जो संकट है, मुसीबत है, विपत्ति है, ये कर्मों का फल है। हाँ या ना? आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जो जीवन साथी मिला, बेटे के रूप में या पति और पत्नी के रूप में, वो कर्मों का फल। आपकी पत्नी नहीं है साहब, वो आपका कर्म फल है। आपका कर्म ही आपको पत्नी के रूप में मिलता है, आपका कर्म ही आपके पुत्र के रूप में मिलता। मेरा कर्म मेरा बेटा बन के आ गया, मेरा कर्म मेरी पत्नी बन के आ गई। मैंने अच्छा किया होगा तो वो मुझे अच्छा सुख देगी, सुख देगा। मैंने बुरा किया होगा वो मुझे दुख देगी या दुख देगा। ये तो हम कभी ये ना कहें कि हमारी पत्नी बुरी है, हमारा बेटा बुरा है। बुरा पति और बेटा नहीं होता साहब, बुरा परिवार नहीं होता, बुरे हमारे अपने कर्म होते हैं जिनको हमें भोगना होता है। और हम सारी जिंदगी नाहक ही दूसरों पर दोष लगाते हैं कि तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। इसलिए कबीरदास जी ने कह दिया स्पष्ट कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना। जब आपने अपने अंदर खोज कर देखा तो हमसे बुरा ना कोई, हमने ही जो बुरे कर्म किए थे वही हमें मिल रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। हाँ या ना? तो आज से दोष किसी को नहीं देंगे। तो आपको जो सुख मिल रहा, जो दुख मिल रहा, उसका जिम्मेदार कौन? उत्तर दो, कौन मैया? आपके सुख और दुख का जिम्मेदार कौन? आप कौन? आप खुद। आपके सुख दुख का जिम्मेदार कौन? क्यों भैया? आपके सुख दुख का जिम्मेदार कौन? आपसे पूछ रहे हैं। कहां ध्यान था आपका? आपके सुख दुख का जिम्मेदार कौन? कर्म। आपके सुख दुख का जिम्मेदार? हमारे सुख दुख का जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद को दोषी बनाओ, हम ही दोषी हैं। तो आज से कभी आप किसी पर आरोप लगाकर दुखी ना होंगे कि तुम्हारे कारण। आप अपनी प्लानिंग बेहतर करो, आप अपना कर्म बेहतर करो, फिर भी आपके अच्छा कर्म करने पर भी जो हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल जानो। भगवान ने गीता सुना दी अर्जुन को, ज्ञान दे दिया
अब तू लड़ या मत लड़, मर्जी तेरी। बस यही है। अर्जुन जीते नहीं, कौरव हारे नहीं। कौरवों का गलत काम, गलत कर्मों ने उन्हें कौरवों को अर्जुन ने नहीं हराया, कौरवों के गलत कर्मों ने उनको हरा दिया। राम ने रावण को नहीं मारा, रावण के पापों ने, रावण के गलत कर्मों ने रावण को हरा दिया। रावण के गलत कर्म ही उसे दंड देते हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है।